मैं आज बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट, तो सोचा मैंने आपके साथ भी अपनी रेसिपी शेयर करूँ जैसे मैं खुद बनाती हूँ। तो ऐसे है कि उसके लिए चाहिए मुझे एक अंडा और ब्रेड चाहिए ऑब्वियसली, और ये मैंने इस तरह इसके पीसीस कर लिए हैं। इस तरह पीसेस करने से एक तो इसकी शक्ल भी मुझे तो खैर अच्छी लगती है, दूसरी बात ये है कि ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। और चाहिए मुझे वनीला एसेंस, ये तकरीबन चाहिए मुझे 1 ड्रॉप। इसे ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि एक अंडा और इसकी स्मेल बहुत तेज़ हो जाएगी। इसके लिए चाहिए मुझे 3 टेबलस्पून चीनी और थोड़ा सा दूध। और दूध भी इतना होगा, कम से कम 5 या 6 टेबलस्पून इसमें दूध जाएगा, ये 2 स्लाइसेस के लिए। एक प्लेट में मैंने ये देखी, इस तरह की प्लेट थोड़ी सी गहरी और थोड़ी सी चौड़ी हो ताकि ये जो है स्लाइसेस में अच्छी तरह डिप हो जाए। तो मैंने उसमें अंडा तोड़ के डाल दिया है, साथ इसमें मैंने चीनी डाल दी है। और अब इसमें मैं एक ही ड्रॉप वनीला एसेंस का डालूँगी क्योंकि इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है, इसलिए इसको आप बहुत हल्का ही रखें, बस इसमें खुशबू डालनी होती है। और अब मैं इसको फेंटूँगी, उसके बाद इसमें दूध ऐड करूँगी। आप इसमें 1 टेबलस्पून दूध भी ऐड कर दे, उसे होगा ज़रा चीनी और ये जल्दी ये फेंटा जाएगा। ये देखिए अंडा बिल्कुल फेंटा, ये देखिए झाग भी इसमें हो गया और अंडा का साइज़ भी ज़्यादा हो गया है। तो बस इसकी फेंटा गया अंडा, इसमें मैं तकरीबन फ़िलहाल इसमें 4 से 5 टेबलस्पून इसमें दूध डालूँगी। आप चेक कर लीजिएगा कि कितना ही आपको दूध की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा दूध होगा तो फिर वो एक तो फ्रेंच टोस्ट अच्छे नहीं बनेंगे, दूसरा ये है कि इसका जायका भी इतना अच्छा नहीं, वो लिक्विडी सा ही बन जाता है। बस देखिए 6 टेबलस्पून मैंने इसमें दूध डाला है। अब मैंने साथ फ्राई पैन में ये रख दिया और गर्म होने के लिए। जैसे आप प्रोसेस शुरू करें बनाने का तो आप हल्की सी आंच पे इसको रख दें। आपने इसको मिक्स कर लिया सारा बैटर, इसमें अच्छी तरह इसको डिप करें। और आधा ये स्लाइस से इससे ये होता है कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत जल्दी बन जाते हैं ये फ्रेंच टोस्ट। ये देख, आंच हल्की रखें क्योंकि तेज़ आंच पे ये जल जाएंगे और अंदर तक पकेंगे नहीं। और जब तक फ्रेंच टोस्ट अंदर तक ना पके ये अच्छे मज़ेदार लगते नहीं हैं। ये मैंने दूसरा भी डिप कर लिया। आप वो भी मैं इसमें से रखिए। ऑयल जो है वो अच्छी तरह आप हर तरफ फैला दें, आंच हल्की रखें। एक तरफ से सिक जाएगी, हल्की सी गोल्डन होगी तो मैं दूसरी साइड इसकी चेंज कर दूँगी। मैं चेक करती हूँ उसका ये हुई गोल्डन या नहीं। हाँ, हल्की सी गोल्डन हो गई है ये। अब दूसरा भी मैं उल्टाती हूँ। असल मेरे हाथ में कैमरा है तो इजीली ये हो नहीं रहा ये। हाँ जी, ये देखो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ज़्यादा गोल्डन कलर मुझे चाहिए होगा। बस हल्की सी आंच पे मैं दोनों तरफ से सेक लूँगी। और ये बहुत इजी रेसिपी है। और वनीला एसेंस बहुत से लोग नहीं डालते, मैं ज़रूर डालती हूँ, इससे इसका खुशबू भी अच्छी आती है और इसका टेस्ट में तो फ़र्क आता ही है। खुशबू अच्छी होगी तो टेस्ट में फ़र्क आता है। चीनी अगर आपको कम लगे आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 2 स्लाइस के लिए 3 टेबलस्पून काफ़ी होते हैं। और आप इस तरह आधा करके भी आप बना के देखें तो आपको लगेगा कि वाकई बहुत इजी ये चीज़ जल्दी बन गया है ये। आप इस पर चॉकलेट स्प्रेड लगाएं, आप इस पर क्रीम लगाएं, जो मर्ज़ी लगाएं, इंजॉय करें। अच्छे बनते हैं फ्रेंच टोस्ट। लेकिन चूँकि मैंने कुमैल को देने हैं तो कुमैल इनमें से कुछ भी नहीं खाता, वो बस सादा ये जो प्लेन होते हैं फ्रेंच टोस्ट वो खाता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कैसे लगे और कितने इजी लगे बनाने। ये देखिए मुझे ये कलर चाहिए रिक्वायर्ड, और इससे ज़्यादा ब्राउन ना हो, वो थोड़े से जले जले इफ़ेक्ट देंगे। तो आप इसको पैनकेक सिरप के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे आप ऐसे इसको खाएं, एंजॉय करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। हाँ जी बिल्कुल रेडी हो गया फ्रेंच टोस्ट, और इसको मैं प्लेट में निकालती हूँ। ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर है। ध्यान से गर्म है, मुझे तो आइडिया है। और हम कुकिंग कर करके हमारे हाथ इतने सख्त हो गए हैं कि हमें इतना फील नहीं होता, लेकिन आप भी बहुत ध्यान से इसको निकालिएगा।
ये जी आपको उम्मीद है आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत इजी और सिंपल है और आप ज़रूर ये नाश्ता ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी और नाश्ते में और किसी और रेसिपी में। तब तक अल्लाह हाफिज़। सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जी आज छुट्टी का दिन था और घर की सफाई के साथ साथ हमने गाड़ियों और बाइक की सफाइयों का भी आज हमने सोचा कि सफाई करवा लें। असलम अंकल, क्योंकि आज बच्चों का स्कूल नहीं था तो असलम अंकल के पास टाइम ही टाइम था, तो सुबह उन्होंने बैठ के गाड़ियाँ साफ़ की, फिर बाइक साफ़ की, साथ साथ गैराज की धुलाई हो रही थी। और जी नाश्ते से फ्री हुई तो राशिद ने कहा कि चले आप मेरे साथ, हम नए घर में अब चेंजिंग जो हो रही है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आप मुझे मशवरा भी दे दें। असल में घर का जो नया अब चेंजिंग हो रही उसमें हो रही है सीलिंग हमारी बन रही है। तो राशिद ने कहा आप एक दफ़ा देख लें कि मेरे साथ आके कि चलो अगर कोई चेंज करवाना है तो फिर हम उसको चेंज कर लेंगे, ताकि अभी शुरुआत ही है। तो 2-3 दिन से मुझे कह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा मेरा शेड्यूल ऐसा था कि जो मैं जा नहीं सकती थी, मुझे कहीं ना कहीं जाना पड़ा था मजबूरन, तो इस वजह से मैं घर देखने जा नहीं सकी। तो आज राशिद जैसे मैं नाश्ते से फारिग हुई, उन्होंने कहा चलें आप ना मेरे साथ चलें। तो मेरे ख्याल में इतनी दोपहर में तो कभी मैं निकली ही नहीं अपनी सोसाइटी में, कम ही मोस्टली शाम के टाइम में मैं निकलती हूँ। तो मैं राशिद से कहती कि राशिद देखिए इस वक्त तो सोसाइटी कितनी साफ़ है, तो कहने लगे सोसाइटी है ही साफ़। तो मैं से कहती कि चाहे सोसाइटी हो, चाहे हमारे घर हो, हमारा मुल्क हो, शहर हो, जब तक हम उसको सब मिलजुल कर साफ़ नहीं करते, अपनी ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेता, तब तक कोई सफाई नहीं हो सकती। तो ये जी राइट साइड पे है लेडीज़ पार्क, और हमेशा यहाँ मैंने देखे हैं जेंट्स, है ना हंसी की बात। मैंने जब भी देखा यहाँ हमेशा जेंट्स बैठे हुए होते थे, और जो मेन फैमिली है वहाँ फैमिली वाले ही होते हैं, मतलब वहाँ सब होते हैं। लेकिन यहाँ जी जनाब हमेशा ही जेंट्स बैठे होते हैं। शायद वो समझते होंगे फैमिली है तो हम इस साइड पे ही आ जाएं, लेकिन बाहर फिर लेडीज़ पार्क की जगह इनको जेंट्स पार्क रख देना चाहिए, है ना, अच्छा आइडिया। तो जनाब ये हम घर पहुंच आए और जी सीलिंग का काम हो रहा था, नीचे तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, थोड़ी सी रह गई थी बाकी। वो देखे सामने, वो देखे रूम जो है ऊपर वाला ड्राइंग रूम है, वहाँ बन रही थी। तो आइए मैं सबसे पहले आपको गैराज दिखाती हूँ। गैराज में भी असल में हम सब ने ये सोचा था कि हम बहुत ज़्यादा हैवी सीलिंग नहीं करवाएंगे, ना बच्चों को पसंद है, ना मुझे और ना मेरे हस्बैंड को। तो ये देखिए बहुत लाइट सा बॉर्डर दिया हुआ था हमने, ये गैराज है तो दरमियान में पंखा लग जाएगा, साइडों पर लाइट्स होंगी, और ये देखें आप बहुत हमने हल्का फुल्का सा डिज़ाइन रखवाया है। तो ये जी बाकी उसके बाद गैराज से आ गया मेन एंट्रेंस की तरफ, आ गया गैलरी की तरफ। तो पूरे घर में हमारा ऑलमोस्ट एक ही हमने सीलिंग करवाई है, क्योंकि ये है इब्राहिम का रूम, और इब्राहिम के रूम में भी आप ये देखें सिर्फ साइड पे बॉर्डर दिया, दरमियान में इसके पंखे हो जाएंगे या फानूस होगा, जो भी होगा बहरहाल। और लाइटिंग का राशन ने घर में बहुत ज़्यादा अरेंज किया है, क्योंकि लाइटिंग ऐसी चीज़ है, आप रात को स्पेशली ये होता है कि जैसे गेस्ट हैं, आप अच्छा लाइटिंग होगी तो घर की लुक भी बहुत खूबसूरत आती है। बाहर ये हमारा अपना ख्याल है, हो सकता है बहुत से लोग एग्री ना करते हों, लेकिन मुझे भी घर में लाइटिंग बहुत पसंद है। तो ये जी गैलरी है, गैलरी में भी आप देखें सिर्फ साइड बॉर्डर दिया, बाकी जगह जगह फानूस लग जाएंगे या लाइटिंग होगी। तो ये जी हमारा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम भी हम लोगों ने थोड़ा सा बड़ा रखा है आम साइज़ की निस्बत, क्योंकि मेरी माशाल्लाह फैमिली लॉस की भी बड़ी, और अम्मी वो लोग भी आते रहते हैं, और वैसे भी राशिद अपनी जॉब में ऐसे रहे हैं कि इनके कोई ना कोई गेस्ट आते रहते हैं, तो थोड़ा सा ड्राइंग रूम हमने निस्बतन बड़ा ही रखा है। ये जी अंजील और कुमैल का रूम है, और इसमें भी हमने सेम देखें सीलिंग रखी हुई है साइड बॉर्डर की, तो ये अच्छा लग रहा है। और ये अंजील के रूम में पैशू है, और ये थोड़ा पैशू मैंने छोटा करवाया, लेकिन मेरे हस्बैंड को था कि पैशू ज़रा बड़ा हो। तो ये जी स्टोर है, स्टोर में भी हमने सेम सीलिंग रखी है, और क्योंकि स्टोर में भी हम पूरे घर में सेम इसलिए रखी है कि सब में सिमेट्री हो, खूबसूरती हो। रंग बिरंगी मुझे हम में से किसी को भी नहीं पसंद, बस हल्की फुल्की हो, घर ज़रूरत के हिसाब से आसान हो, चलना फिरना आसान हो, बरतना इस्तेमाल मतलब इस्तेमाल करना आसान हो। तो वो मुझे लगता है घर तभी अच्छे लगते हैं यहाँ कंफर्टेबल हो, जगह जगह स्टेप्स हों और इश्यूज़ हों, मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है। ये जो हमारा डर्टी किचन है डर्टी किचन में ये देखिए, ये जी जनाब मैंने बड़ी हिम्मत करके राशि से कहा है यहाँ से ना दरवाज़ा निकाल दें, क्योंकि यहाँ शेल्फ़ नहीं बन रही थी, और इस किचन में जो 2 दरवाजे बन रहे थे, एक मेन की तरफ से और बैक की तरफ से, तो राशिद ने बड़ा मेहरबानी की और ना पिछला दरवाज़ा ख़त्म कर दिया, तो उससे जो कि शेल्फ़ ज़रा बड़ी हो जाएगी। तो इस जहाँ शेल्फ़ है या दरवाज़ा निकला है वहाँ पे धोने का इंतज़ाम हो जाएगा। तो जी ये है हमारा बेडरूम, मास्टर बेडरूम।
तो वहाँ भी आप ये देखें हमने हल्की फुल्की सी सीलिंग की है कि जो लाइटिंग में अच्छी लगे बस। तो ये जी हमारे जो कमरे की खिड़की है, ये एक हमारी पिछले लॉन में खुलती है। तो ग्रीनरी आपको सबको पता है, अब तक अंदाज़ा हो चुका होगा कि मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। फूल भी लगेंगे और सब्ज़ा भी होगा, तो सोचिए कितना प्यारा लगेगा। यहाँ से बैठ के हम बारिश को भी इंजॉय किया करेंगे इंशाल्लाह। तो जी ये देखें, ये हमारे घर के पीछे फसलें हैं और इतना सुकून आता है इनको देख के, तो मज़ा आ जाता है इसको देख के। ये हमारा ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग के साथ बाथरूम है। तो इसमें भी हमने सेम सीलिंग दी हुई है, बाथरूमों में भी सेम दी हुई है कि एक जगह एक जैसा सबकी लुक हो, कोई डिफरेंट ना हो, एक तरतीब हो। तो मुझे उम्मीद है शायद आपको ये आइडिया अच्छा लगे, अगर आपकी चॉइस मेरी जैसी है तो। जी ये है हमारा सिटिंग एरिया, सिटिंग रूम है। यहाँ हम थोड़ा सा ना चेंज शायद करें, जहाँ फ़ानूस का है ना, वहाँ हो सकता है थोड़ा सा मोटिव हम थोड़ा सा कोई बना दें फ़ानूस के जहाँ जहाँ एरिया हों। भी हम सोच रहे थे, अगर वो अच्छा लगा, वो कह रहा था मैं सुबह एक मोटिव लगा के दिखा दूँगा, और अगर अच्छा लगा तो ठीक है। ये पिछला जी बरामदा है, आप इसको बैकयार्ड कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। तो ये पीछे बरामदा है और बरामदे में भी सेम सीलिंग है। ये पिछला लॉन है। और मैं राशि से कहती कि ऐसा ऐसा थोड़ा सा जैसे इसका गन समेटते हैं ना, तो आप यहाँ कोई छोटे छोटे पौधे लगाने शुरू करें, घास वगैरह। तो वो कहने लगे अभी तो सख्त सर्दियाँ और शुरू हो जानी है, और दूसरा ये कि अभी बार बार मिट्टी का काम हो रहा है, जैसे थोड़ा सा ख़त्म होता है तो मैं ये करवा दूँगा। ये देखिए, जैसे मैं बना रही थी वीडियो, तो इतने परिंदे निकल आए और इतने प्यारे लग रहे थे। तो जी फसलों पे शायद आते ही होंगे। तो ये जी जनाब हमारे साइड गैलरी है। जैसे आपको सबको पता है कि सोसाइटी के रूल्स होते हैं कि आपने साइड पे गैलरी छोड़नी है। तो ये मेरे ख्याल 3 या 5 फुट की गैलरी छोड़ी है साइड पे, ये हवा के लिए भी है, रोशनी के लिए भी। तो जी मैं आपको दिखाती हूँ हमारा मुलाजमों का जो हैगा टॉयलेट कौन सा होगा। तो वो जी गैराज की तरफ से पीछे आए ना, गैलरी की तरफ, तो वहाँ हमने रखा है। क्योंकि मुलाजमों का अमूमन बाहर घर से, हमारा चूँकि सर्वेंट क्वार्टर नीचे नहीं है, शायद ऊपर बने, तो फ़िलहाल इसलिए हमने एक छोटा सा साथ पीछे बाथरूम रखा हुआ है, ताकि उनकी सहूलत के लिए भी अच्छा सा एक बाथरूम बना दें, क्योंकि ज़रूरत तो सबको साथ होती है। तो जी ये मैंने सोचा चले आज मेरे घर में चेंजिंग हो रही है तो मैं आपके साथ भी शेयर करूं। उम्मीद है ये चेंजिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इसमें कुछ आपको लग रहा है कुछ चेंज आपको अच्छा सा आइडिया दे सकते हैं तो आप ज़रूर आइडिया दें। और बहुत से प्यारे प्यारे घर बन रहे थे और मैं दिल में सोच रही थी अल्लाह सबको रहना बरतना नसीब करे, क्योंकि हर बंदा जो घर है ना बड़ी ख्वाहिश से बनाता है। अपनी सारी उम्र की कमाई पेट काट के और ख्वाहिशात मार के इंसान बनाता है, सिर्फ ये कि अपनी ज़िंदगी में औलाद को एक छत दे दे। तो अल्लाह जिस जो जो घर बना रहा है, आप देखो सोसाइटी में कितने घर बन रहे हैं, अल्लाह सबको रहना बरतना नसीब करे और खुशियों से हम समेत हर कोई खुशियों के साथ रहे और आने वाली अपने दिन एंजॉय करें। तो ये देखें, मैं आपको दिन में भी पार्क दिखाऊं, कितना प्यारा लग रहा है। और जो कि विंटर्स आ रहे हैं, तो विंटर्स में भी मुझे ये लगता है कि हर मौसम की अपनी खूबसूरती है। आप भी इंशाल्लाह आप भी उम्मीद है एग्री करते होंगे। जी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।